4 कारोबारी दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। निफ्टी 18,000 के पार बंद। निफ्टी बैंक 962 अंकों से ज्यादा का उछाल और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में दिखी खरीदारी। 2023 में दुनिया को करना पड़ा मंदी का सामना। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। कहा 2022 में पहली बार ग्लोबल इकोनॉमी $100 ट्रिलियन के हुई पार, लेकिन 2023 में हो सकती है ठप। इन्वेंटर ऑफ ईमेल और MIT से PhD डॉक्टर शिव अय्यादुरई ने ट्विटर का नया CEO बनने की इच्छा जताई। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक शिवा अय्यादुरई ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर इस बात की दी जानकारी। वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल दुत्त गिरफ्तार। वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में CBI ने किया गिरफ्तार। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में कुल दूध की कीमतों में की ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। फैसला आया और कंपनी ने कीमत बढ़ाने के पीछे लागत की बढ़ोतरी का दिया हवाला। G20 समिट को लेकर बीजेपी की बैठक। विदेश मंत्री S जयशंकर बड़ी बैठक करेंगे। सभी मोर्चों में मीडिया प्रभारी भी होंगे शामिल। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर PM मोदी हुए कार्यक्रम में शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया वित्त मंत्री को। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा गुजरात जीत का लोकसभा चुनाव पर होगा असर। 2024 में पूरी राजनीति की तस्वीर बदलेगी। अमित शाह के बयान पर NCP सांसद माजिद मेनन का बयान। कहा शाह नहीं देख रहे बंगाल, राजस्थान और हिमाचल में क्या हुआ। बीजेपी नेता CT रवि का बयान। कहा 2024 में भी भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर करेगी कब्जा। गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा मेरे कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी गई थी, लेकिन बाद में कश्मीरी पंडितों के साथ राजनीति हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। कोविड की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। राहुल गांधी ने वीर भूमि जाकर राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी को भी किया नमन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजघाट पर पुष्प अर्पित करके बापू को दी श्रद्धांजलि। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को भी दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी। साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर भी चढ़ाए फूल। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का ट्वीट। अटल जी राष्ट्र के प्रति ईमानदार थे, लेकिन राहुल गांधी देश को बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का लेते हैं सहारा। बीजेपी का कांग्रेस नेता गौरव पंधी के बयान पर पलटवार। कहा गौरव पंधी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। गौरव पंधी ने वाजपेयी जी को अंग्रेजों का जासूस कहा। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी कांति मिश्रा का बयान। कहा अटल जी इस्तीफा हर समय अपने जेब में लेकर घूमते थे। वो अंग्रेजों की मुखबरी क्यों करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यात्रा के दौरान पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत करते हुए दावा। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए एक साथ आए। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कहा राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ। कहा वे वैचारिक राजनीति के बारे में बात करते हैं, इसीलिए कुछ लोग उनका विरोध करते हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने नामांकन दाखिल किया। डेप्यूटी मेयर पद के लिए मोहम्मद इकबाल ने भी पर्चा भरा। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 196 मामले आए सामने। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 3000 के पार। भारत में अभी 0.21% के सामान्य स्तर पर है कोविड-19 की औसत राष्ट्रीय दर, लेकिन 3 दर्जन जिलों में कोरोना दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश के 8 जिलों में 5% से अधिक कोविड-19 की संक्रमण दर। हिमाचल के कुल्लू में 14%, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 11% से ज्यादा है संक्रमण। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दूसरे दिन भी हुई रैंडम टेस्टिंग। नए वेरिएंट का बड़ा खतरा, पाए गए कुछ संक्रमित। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भी होगी कोरोना की तैयारियों की मॉक ड्रिल। अधिकारी लेंगे जायजा। मंगलवार को जारी होगी रिपोर्ट। बिहार में 5 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को एक होटल में आइसोलेट किया गया है। सभी नागरिक इंग्लैंड और थाईलैंड के हैं। अमृतसर में पाकिस्तान ड्रोन बरामद। बीएसएफ ने पाकिस्तान से सटे राजताल इलाके में ड्रोन को पकड़ा। एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की मां ने पुलिस को दिया बयान। कहा शीजान ने तनिषा को धोखा दिया और शादी का वादा करके शीजान ने ब्रेकअप किया। तनिषा की मां ने शीजान को कड़ी सजा देने की मांग। कहा ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी तनिषा। शीजान ने बात करने से मना किया। पूरे उत्तर भारत में भारी शीत लहर की चेतावनी जारी। कड़ी सर्दी अब भी बरकरार और पहाड़ों पर हिमपात के आसार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई तस्वीरें। ठंड से बचने के लिए लोग ताप रहे हैं आग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से खुलेंगे सरकारी स्कूल। कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। शीतलहर की वजह से तापमान में दर्ज हुई गिरावट। चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिल्ली का न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की जताई संभावना। कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। कई जगहों पर माइनस में जा सकता है तापमान। राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी। माउंट आबू में तापमान गिरने के चलते हुई बर्फबारी। माउंट आबू में जमकर गिरी बर्फ का कपकपा देने वाली ठंड का नया साल सेलिब्रेट करने के बीच में पहुंचे 40,000 लोग माउंट आबू। हिमाचल में कोहरे के चलते धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 20,000 वाहनों ने क्रॉस किया अटल टनल। ठंड के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर की मार। झीलों की नगरी भोपाल में भी तापमान में गिरावट। लोगों का हुआ बुरा हाल। अमेरिका में बर्फीले तापमान से हालात बिगड़े। अब तक 34 लोगों की मौत। 48 राज्यों में भारी बर्फबारी और करीब 15 लाख घरों में बिजली भी ठप। अमेरिका में बर्फीले तूफान का तांडव। बीच सड़क पर बर्फ में फंसी कई गाड़ियां। भयंकर बर्फबारी के कारण जमे कई घर।
अमेरिका के एक युवक ने वीडियो में दिखाया कि हवा में पानी फेंकने से बर्फ बनकर जमीन पर गिरा। न्यूयॉर्क के वेस्ट सेनेका में बर्फ के तूफान को लेकर अलर्ट। पुलिस ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील।